भारत सरकार का बड़ा फैसला। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी कंटेंट को किया बैन। पाकिस्तानी गानों, वेब सीरीज और पॉडकास्ट पर भी स्ट्राइक। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार का सख्त निर्णय। आईबी मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है नोटिस। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की आशंका के बीच भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश में चलने वाले सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं और इससे जुड़ी संस्थाओं को एक सख्त नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाली सभी वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और दूसरी स्ट्रीमिंग मीडिया सामग्री को तत्काल प्रभाव से भारत में बंद करना होगा, चाहे वो सब्सक्रिप्शन पर आधारित हो या फ्री हो। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 मासूम पर्यटकों की जान चली गई थी, इसके बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव चरम पर है। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को माना है, जिसके जवाब में भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करना, व्यापार पर रोक और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी। इस नोटिस को उसी दिशा में एक और सख्त कदम माना जा रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट पावर और प्रचार को भारत में रोकना है। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक की हो। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, डॉन न्यूज, जियो न्यूज और ARY न्यूज को बैन कर दिया था, क्योंकि उन पर भड़काऊ और भारत विरोधी कंटेंट फैलाने का आरोप था। इसके अलावा कई पाकिस्तानी सितारों जैसे फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, आतिफ असलम और आबिदा परवीन के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की बॉलीवुड कमबैक फिल्म अबीर गुलाल, जिसमें उनके साथ वाणी कपूर नजर आने वाली थी, इसे भी भारत में रिलीज करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये फिल्म 9 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के चलते सरकार ने इसे बैन कर दिया। फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट, पोस्टर, टीजर और गानों को भी यूट्यूब और सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी फवाद और माहिरा खान जैसे एक्टर्स पर भारत विरोधी बयान देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। AICWA ने अपने बयान में कहा, फवाद खान और माहिरा खान जैसे एक्टर्स ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की है, जो आतंकवाद के खिलाफ था। ये बयान न सिर्फ भारत का अपमान है, बल्कि उन सैनिकों और नागरिकों की शहादत का भी माखौल है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ी। AICWA ने पाकिस्तानी कलाकारों, फिल्म मेकर्स और फाइनेंसर्स पर भारत में काम करने की पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की है। हालांकि पाकिस्तानी कंटेंट को OTT पर बैन करने का असर क्या होगा, ये आपको अभी बता देते हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। पाकिस्तानी कंटेंट का भारत में एक बहुत बड़ा फैन बेस है, खासकर ड्रामा सीरीज़, और इस बैन से OTT प्लेटफॉर्म्स को अपनी लाइब्रेरी से ऐसा कंटेंट हटाना होगा जिससे उनकी पहुंच और सब्सक्रिप्शन पर असर पड़ सकता है। ये कदम दोनों देशों के बीच कल्चरल कम्युनिकेशन को बंद कर देगा। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में अपने रेडियो स्टेशन से भारतीय गाने हटा दिए हैं, जिसे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने अपना समर्थन भी दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि पाकिस्तानी कंटेंट के जरिए भड़काऊ और भारत विरोधी प्रचार को रोका जा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ये नोटिस भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक, आर्थिक और डिजिटल मोर्चे पर सख्ती बरत रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर तनाव और बढ़ा तो भारत और कड़े कदम उठा सकता है और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश भी हो सकती है। फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म्स को इस नोटिस का पालन करना होगा, वरना उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। भारत सरकार का ये कदम न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।